हेलो बच्चों। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का कॉन्सेप्ट समझा था हमने और थ्योरी समझा था। कॉन्सेप्ट और पूरा इसका क्लियर किया था हमने थ्योरी के थ्रू। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी आज हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं इसको पढ़ता हूँ क्या है न्यूमेरिकल में, और इसको हाईलाइट करते जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो भी देखो आप। ए क्यूबिकल बॉडी, क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड एल, ये एल साइड है इसका, रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर ये रेस्ट कर रही है। ठीक है, इतना बता दिया उसने। विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, फोर्स कितना इस पे अप्लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ये फिगर नीचे है, इसमें दिया हुआ है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमको, व्हाट दे आर आस्किंग, ये मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स कितना है रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इसमें और क्या दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या है, इनफिनिटी स्मॉल, mg/4, mg/2 एंड mg1 माइनस म्यू, ये चार ऑप्शंस है, इसमें से एक करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी स्क्रीनिंग 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो पहले क्या करता हूं मैं, कुछ इसमें आपको बेसिक्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिक देखते हैं। मान लो एक फोर्स यहाँ पे F लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स F लगा रहे हैं हम लोग, जैसा कि इसमें बताया क्वेश्चन में। तो ये रफ सरफेस है, दिस सरफेस इज रफ, ब्लॉक इज केप्ट ऑन दिस। ठीक है, इसका अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, इसमें देखो क्या ट्रिकी पोजीशन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं भी ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है। तो जो बच्चे जिनको काफी अच्छा क्वेश्चंस करने का एक्सपीरियंस है वो ऑप्शंस भी इमीडिएट पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिखेगा कि m दिया हुआ है, नहीं तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपको m दिखेगा आपको समझ जाना है कि इसका मास कितना है, ब्लॉक का m है। तो पहली चीज हमको ये मालूम पड़ेगी कि इसका जो ब्लॉक का मास है वो m है। ठीक है, तो m से हम क्या, हमको मालूम है अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस पे, उसका मास m है, तो उसमें नीचे की तरफ कितना वेट रहेगा, mg, ये वेट है, ये फोर्स है, इट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, ब्लॉक का सरफेस पे वेट फोर्स, और सरफेस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, L लगाएगा, नॉर्मल फोर्स N ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम में है तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने समझा N और mg के बारे में। सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पे हमने एक फोर्स F लगाया और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बताया जा रहा है कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं हो रहा है ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉक रुका हुआ है। अगर फोर्स लगने के बाद भी रुका हुआ है तो जब हम फोर्स लगाएंगे बच्चों तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, F, इसको स्मॉल f बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, F। तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस फोर्स के लगाने के बाद अगर ब्लॉक मूव नहीं हो रहा तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, F इज इक्वल टू F हो जाएगा। ठीक है, फोर्स जो लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, इसीलिए मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज हमने क्लियर की। थर्ड हम देखते हैं, मान लो ये ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा मैं बना देता हूँ, ब्लॉक है और इस पे यहाँ पे mg तो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे फोर्स लगाया, तो जो हमारा नॉर्मल है ना, इसको क्या बोलता है, ये टॉपल कर देगा, ये स्लाइड नहीं होगा, ब्लॉक ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स के चलते ये टॉपल होगा। तो ये नॉर्मल जो है ना यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक आ जाएगा, नॉर्मल विल कम ऑन दिस साइड, ये n जो है यहाँ पे आ जाएगा, इट विल मूव टू दिस।
क्योंकि इसको टॉपल होने से रोकने के लिए ये क्या फोर्स लगा रहा है, ये क्लॉकवाइज फोर्स है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज फोर्स है। तो दोनों आपस में बैलेंस करेंगे, जब तक बैलेंस होंगे दिस ब्लॉक विल नॉट टॉपल। जैसे ही फोर्स F इज ग्रेटर देन, मतलब क्लॉकवाइज फोर्स इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, तो ये टॉपल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि n इज शिफ्टिंग टू द राइट, n शिफ्टेड, ठीक है। n जो है इसको यूं घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, f ऐसे, तो जिससे कि ब्लॉक टॉपल नहीं हो। लेकिन ये कहां तक वो शिफ्ट हो पाएगा, n इसके इस साइड तक ही आ पाएगा, n इसके बाहर तो नहीं जा सकता n, तो n विल कम अप टू दिस पॉइंट। तो तीन चीजें हमने समझ लिया, n इज इक्वल टू mg, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और n शिफ्टेड टू द राइट, टू द राइट साइड। ये तीन चीजें हमको मालूम हो गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोलता है, दिस इज ए क्यूब। ये ध्यान दो, देखो एक एक चीज हिडन है। इट इज ए क्यूबिकल ब्लॉक। कैसा ब्लॉक है ये, क्यूबिकल ब्लॉक है। तो अगर इसमें ये एक साइड एल है तो बाकी के साइड्स भी कितने रहेंगे, एल। ये सब चीजें अपने आप हमको समझना है, बिकॉज देयर इज ए गैप इन द इंफॉर्मेशन ना, तो आपको फटाफट सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है। दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल के हर साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो फोर्थ इंफॉर्मेशन हमको हो गई कि L ऑल साइड्स, L ही सबकी लेंथ है, सभी साइड्स की। ये चार इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहां से मैंने क्या बताया, n कहां चला जाएगा, n यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, n यहां पे आ जाएगा, ये n यहां से हट जाएगा और ये n यहां पे आ जाएगा, टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम टॉपलिंग, है ना, ड्यू टू दिस फोर्स F। तो n has come here. Now I said that all the sides are L, ठीक है, ये L है, ये सेंटर ऑफ मास है, C इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है, सेंटर ऑफ मास, इसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं। तो यहां से C जो है सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट C वी आर चूजिंग, C के अबाउट हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है, ये याद रखो। तो C से जो F फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ फोर्स कहाँ है, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, ये सब हमने टॉर्क में पढ़ा हुआ है। तो यहां से जो डिस्टेंस है F की, C से F, ये है L/2, पूरा L है, यहां से यहां तक L है, L है, तो ये हाफ पे है C, तो ये F C से कहां तक रहेगा, F विल बी एट L/2। सिमिलरली फ्रिक्शन ऑल्सो L/2 पे रहेगा। फ्रिक्शन इससे देखो यहाँ से हाफ डिस्टेंस है, L/2 पे रहेगा। और n का लाइन ऑफ फोर्स किधर है, ये है, ये भी C से कहाँ रहेगा, L/2 पे रहेगा, तो n भी L/2 पे रहेगा। ये डिस्टेंस हमको मालूम हो गई, F की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये लीवर आर्म बोल दो इसको, लीवर आर्म। टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जब लेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप लोग लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं। अभी मैं बेसिक सारी इसकी आपको बता दिया मैंने, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, क्या क्या बेसिक रहेगा। एक और देख लेते हैं हम लोग इसमें, ये कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ये मैं बता देता हूं। देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, इट इज इन स्टैटिक कंडीशन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरा कौन सा फ्रिक्शन रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये सारी बातें हमको मालूम हो गई। अब हम वापस इस ब्लॉक को ले लेते हैं नीचे और बनाते हैं।
हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा दिया F जो हमको दिया हुआ है, हमारा नॉर्मल यहाँ पे है N, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे C पॉइंट पे, mg इज दिस, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, और ये रखा हुआ है हमारा एक सरफेस पर जिस पे फ्रिक्शन है, हाई म्यू है, ठीक है। इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो इतनी बातें मालूम हो गई। अब देखो हमने और क्या जानना है इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम ध्यान होनी चाहिए? पहला सिग्मा एफ नेट, सिग्मा एफ नेट, ये इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये वैल्यू 0 होती है, ये कंडीशन हमको याद रहनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है सिग्मा टाउ नेट, टॉर्क नेट, ये 0 होता है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की ये दोनों कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। सिग्मा एफ नेट, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सिग्मा एफ नेट का मतलब क्या होगा बच्चों? ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो सिग्मा एफ नेट का मतलब हुआ, सिग्मा एफ नेट का मतलब हुआ 0 का मतलब कि सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है एफ एक्स में वो भी 0 है, सिग्मा एफ वाई भी 0 और सिग्मा एफ जेड भी 0, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में 0। यहाँ जेड तो है नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, ये दोनों देख लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, देखो एफ एक्स किधर है? ये हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। और सिग्मा एफ वाई का मीनिंग क्या है? वर्टिकल फोर्स, एफ वाई, ये एफ वाई, ठीक है, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। अब हमको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना है, ठीक है। मतलब हमको ये चेक करना है, ये कंडीशन को अप्लाई करना है, सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन को अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते हैं, सिग्मा एफ एक्स को। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स को पहले बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या दिख रहा है बच्चों? F दिख रहा है हमको, देखो F दिख रहा है इस डायरेक्शन में, F फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट दिख रहा है, यहाँ पर हमने लिख रखा है F इज इक्वल टू स्मॉल f। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे, सिग्मा, इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स, दिस फोर्स माइनस F, ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, और सिग्मा एफ एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको इक्वेशन बना देंगे 0। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल f आ जाएगी। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, इसको A बोल लो, ठीक है। अभी हम देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंस, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस, ठीक है। वर्टिकल y एक्सिस पे, ये x y, इस एक्सिस पर हम देख रहे हैं। तो सिग्मा इसमें क्या हो जाएगा? एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं बच्चों? ये देखो यहाँ पर हमने देखा था वर्टिकल फोर्सेस एन और एन इज इक्वल टू एम जी, यही वर्टिकल फोर्स है। ये दो फोर्स लग रहा है वर्टिकली, एक एन लग रहा है ऊपर और एम जी नीचे लग रहा है। तो ये हमको मालूम है वर्टिकल फोर्स, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे लग रहा है एन, ये देखो वर्टिकल फोर्स है ये, एक एन और ये एम जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन माइनस एम जी, एन ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ है, ये 0 कर दिए, तो एन इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन आपका बी हो गया, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशन हमने निकाल लिए अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। इसकी बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की।
इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसको ध्यान से देखो आप लोग, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, बहुत से क्वेश्चन से आप सॉल्व कर पाओगे। इसको मैं एक्सप्लेन इस ढंग से कर रहा हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ये C है, ये फोर्स F लगा हुआ है, और ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F है। ठीक है, यहाँ पे N लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, और ये mg है। अब ध्यान से देखो, F और कैपिटल F, दिस स्मॉल f फ्रिक्शन एंड कैपिटल F, ये फोर्स, इसको कैसे रोटेट करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। और N इसको C, इस पॉइंट के अबाउट बात हो रही है, C के अबाउट इसको कैसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा, N इसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इन दोनों को इक्वल कर देना है हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, सिग्मा टाउ नेट को 0 करना है, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 0 हो रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू क्या है, यहाँ पर निकाला था हमने, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमने बताया ना अभी। देखो यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, F इंटू आर, फोर्स इंटू लीवर आर्म, सारी डिस्टेंस मालूम है, F भी L/2 पे है, स्मॉल f भी, और N भी L/2 पे है, तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज कौन कौन सा है, क्लॉकवाइज ये है F है और स्मॉल f है, तो ये ले लो दोनों को, प्लस F इंटू L/2 प्लस F इंटू स्मॉल f इंटू L/2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये है N इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, F इंटू L/2 इंटू प्लस, ये प्लस प्लस F इंटू L/2, ये लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं N इंटू L/2, अभी L/2 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो F की वैल्यू F प्लस F इज इक्वल टू N आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और F प्लस स्मॉल f क्या है बच्चों, स्मॉल f की वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वेशन A में, यहाँ पे क्या है, स्मॉल f है F, तो यहाँ पे F रख देंगे स्मॉल f की जगह, F प्लस F इज इक्वल टू N फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, इक्वेशन A है ना, ये इक्वेशन की बात हो रही है, A फ्रॉम इक्वेशन A। ठीक है, तो 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और N की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने ऊपर देखा है mg, ये देखो वापस दिखला देता हूँ, N की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है, ये देखो इक्वेशन B से, N की वैल्यू है mg। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे mg, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की mg/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये इधर जाके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो गया, mg/2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, mg/2, दिस mg/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने काफ़ी इजी वे में सॉल्व किया। ठीक है, इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समराइज करता हूँ, और क्या टेक होम है, क्या हम इससे सीख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसमें क्यूबिकल ब्लॉक था, उसका साइड L था, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ था, फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे, P पॉइंट मान लो इसको, P पॉइंट पे, यहाँ पे अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है टॉपल होने से पहले, टॉपल हो जा रहा है, तो बिफोर टॉपलिंग स्लाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, रोटेट होगा तभी टॉपल होगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, इधर का फोर्स और इधर के फोर्स में जब ये फोर्स विल बी मोर देन दिस, देन इट विल टॉपल। ठीक है, तो अभी जो हमने कंडीशन निकाला, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, वो कंडीशन निकाल लिया, वो आंसर निकाल लिया मिनिमम फोर्स का। जो ये फोर्स है ना, दिस इज द मिनिमम फोर्स, मतलब इस फोर्स पे ऑलमोस्ट टॉपल होने वाला रहेगा, इससे जरा सा ऊपर करेंगे टॉपल हो जाएगा, ये बैलेंस वाला फोर्स है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ इसमें समझने के लिए, M 10 kg है दिया हुआ और G है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर रखते हैं F की वैल्यू 10 × 9.8, इसमें रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में, अपॉन 2 करते हैं,
तो ये 98/2 इज 49 न्यूटन। मतलब जो 49 न्यूटन से थोड़ा सा भी ऊपर होगा, 49.1 न्यूटन और मोर देन दिस, तो ये टॉपल हो जाएगा, देन इट विल टॉपल, ये आपका टॉपल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट बैलेंस में मिनिमम फोर्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द मिनिमम फोर्स। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि व्हाट आर द टेक होम्स। क्या हमने सीखा यहाँ पे? पहली चीज हमको मालूम पड़ी, बहुत वाइटल चीज जो मालूम पड़ी है कि एन जो यहाँ पे था, इस ब्लॉक का जो एन, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं, ब्लॉक रहेगा वहाँ पे हम लोग एन, ये मान लो एक ब्लॉक है तो यहाँ पे एन ऊपर ले लेते हैं, एम जी नीचे, बट यहाँ पे जब यहाँ फोर्स लग रहा है एफ, तो ये एन जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जा रहा है, तो शिफ्टिंग ऑफ एन, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इनको नॉर्मल रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड हमको मालूम पड़ा कि फ्रिक्शन, ये यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स रहता है, फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन या फोर्स बोल लो, ठीक है, वो खुद को एडजस्ट करते रहता है। तो यहाँ पे एडजस्ट करके इसने अपनी वैल्यू कितनी कर दी? एफ के बराबर कर दी, इससे ये मूव ना हो स्टैटिक फ्रिक्शन ने, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये चीज़ें हमको मालूम नहीं चाहिए कि ये सब कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा इंट्रिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम क्या हुआ एक्चुअली। तो एफ, यहाँ पे एफ एस लगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड थर्ड थिंग है कि रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बिकॉज इट इज नॉट स्लाइडिंग डायरेक्टली टॉपलिंग, नॉट स्लाइडिंग। इसको इमीडिएट इन चीजों को समझना है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉट स्लाइडिंग, टॉपलिंग हो रहा है, बट टॉपलिंग, यहाँ पे ये टॉपलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया। ये 3 थिंग्स आर आवर टेक होम विच वी हैव लर्नड, इसको बोल देते हैं टेक होम, जो हमने समझा, व्हाट वी हैव लर्नड आर द शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स, देन स्टैटिक फ्रिक्शन है इसमें, देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पे, 3 थिंग्स, एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, and the answer is mg/2. and the answer is mg/2, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब बच्चों हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उसको देख लो। और ये क्वेश्चन परफेक्टली इसी का, इक्विलिब्रियम का ही है, जिसको मैंने टॉर्क में करा रखा है। एक 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, उसका वेट 20 kg है और फ्रिक्शनलेस वॉल पे लीन कर रहा है, उसका फीट फ्लोर से 1 मीटर है फ्रॉम द वॉल, फ्लोर पे है, और उसका इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, इसको देख लो। कुछ फाइन पॉइंट्स हैं वो मैं वापस से बता देता हूँ, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। मान लो ये एक वॉल है, ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये वॉल है, यहाँ पे लैडर रखा हुआ है, इस टाइप से लैडर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस लैडर का जो लेंथ दिया है ये 3 मीटर है, ये हमने कैलकुलेट किया, 2 मीटर आया था, ये आप चेक कर लेना कैसे किया मैंने। जब ये वीडियो आप देखोगे ना तो इसमें सारी चीजें हैं। ये 1 मीटर पे है, इसका वेट है, यहाँ पे वेट मास दिया हुआ है 20 kg, सारे कैलकुलेशंस दिए, केवल फाइन पॉइंट्स में बता रहा हूँ। तो इसमें 3 फोर्स लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है इधर F1, इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है F, एंड यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे इनका N और F का रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा है, F2,
सो these three forces are acting on this. तो इस पे मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें भी मैंने क्या किया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को यहाँ पे वर्टिकल फोर्स जैसे अभी किया और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को यहाँ पे बैलेंस किया और वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हम लोग यहाँ पे देखें, इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने देखा यहाँ पे, इसको निकाला यहाँ से, तो ये जो आ गया यहाँ पे भी वैल्यूज आ गई रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, कितनी वैल्यूज हैं क्या है, तो ये हमने यहाँ पे बैलेंस किया, देखो वही सेम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करके निकाला। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका भी, ये भी क्वेश्चन जो है ये PYQ का ही है, NCERT और दिल्ली 2017 बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने करा रखा है। टॉर्क का न्यूमेरिकल का वीडियो है मेरा, उसमें है ये न्यूमेरिकल में, वहां पे मैं उसका लिंक दूंगा तो उसको आप देख लो। तो दीज आर द 5.1। एक स्मॉल चीज और है, इसमें क्या इंटेलिजेंस यूज करते हैं, जैसे एक फोर्स इस पॉइंट पे है, मान लो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और C है, तो हमको देखना है कि A पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्सेस है N, F2 और M, तो हम लोग को इसको लेंगे अबाउट A पॉइंट। मूवमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कैलकुलेट अबाउट A पॉइंट, तो A पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यहाँ से सारी फोर्सेस का डिस्टेंस यहीं पे है, 0 हो गया, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा FD, जो टॉर्क होगा, बिकॉज D इज 0 तो F इंटू 0 0 हो जाएगा, तो सारे टॉर्क 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशंस जो सॉल्व करने के लिए हमको जो इक्वेशन रहेगी ना, सिंपल सी ये इक्वेशन जो बनी, देखो ये इक्वेशन जो बनी, ये बहुत सिंपल इक्वेशन रहेगी, इसमें AB नोन है, W नोन है, AD नोन है, ओनली F1 इज अननोन, तो यहाँ से F1 कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस पॉइंट को ना मान के B को लोगे या D को किसी और पॉइंट को लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, वेरिएबल्स बढ़ जाने से आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से ये कर सकते हो और जो मैंने वो कराया वो कर लो। तो विद दिस यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट द रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट अच्छे ढंग से सीख लिया, इसकी थ्योरी भी सीख ली, इसके न्यूमेरिकल्स भी सीख लिए। अब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम से कम 1 या 2 बार कर लेना, ठीक है, सो दैट ये पक्का हो जाए। नाउ we will in the next lecture we will learn a beautiful concept of moment of inertia, very important concept। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा और इजी वे में बताऊंगा, so that you can gain and learn a lot of things in this। With this I am calling it a day। Take care, bye।